हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में भी हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में तो पढ़ा ही है। तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जैसे कि डॉग है, काव है, बफेलो है, प्लांट्स है, मैन है, चाइल्ड है, वो सभी लिविंग थिंग्स में आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है? जैसे कार है, पेन है, टेबल है, चेयर है। ओके, तो ये सभी लिविंग थिंग्स है और ये सभी जो है वो मिलकर क्या बनता है? एक एनवायरनमेंट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अब सेकंड चैप्टर के अंदर हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सो लेट वी स्टार्ट। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हम हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दीज थिंग्स आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये सभी जो चीज़ें हैं वो कितने ग्रुप में डिवाइड है? 2 ग्रुप के अंदर। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड नॉन लिविंग थिंग। तो फर्स्ट लिविंग थिंग्स के अंदर हम देखते हैं प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स, यानी कि नीचे देखो हमें इमेज भी दिया गया है कि प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो कौन सी चीज़ें? लिविंग थिंग्स है। सो पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि एक पेड़ है, डॉग है, पैरट है, मैन है। तो जो सारी चीज़ें जो है वो कैसी है? लिविंग थिंग्स। अब नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि हमने आगे भी पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। जैसे कि कार है, पेन है, बॉल है, चेयर है, टेबल है, वो सारी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कार, पेन, बॉल एंड चेयर आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट, कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है उसके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, कुछ कॉमन ऐसी चीज़ें होती है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर क्या है कि जो लिविंग थिंग्स है वो अपनी खुद से चल सकते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स मूव देयर ओवन, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो खुद से चल भी सकते हैं। सेकेंड है लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो क्या क्या ज़रूरी है? एयर, वाटर एंड फूड। तो सेकेंड पिक्चर्स में वो सभी दिखाई दिया है। अब है लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वन, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं? अपने बच्चे को बर्थ करते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। लिविंग थिंग्स हैव द सेंस ऑफ फीलिंग, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है उसको क्या होती है? सेंस ऑफ फीलिंग, यानी कि अगर ठंडी लग रही है तो क्या होगा कि उनको ठंडी लगेगी, अगर गर्मी है तो वो गर्मी लगेगी, यानी कि उनके पास ऐसे फीलिंग्स है। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है उसको सांस लेने में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो, चेंज देयर साइज एंड डाई, यानी कि जो लिविंग थिंग्स जो है वो क्या होता है? पहले तो ग्रो अप होता है, उसकी साइज जो है उसमें चेंज होता है, यानी कि हाइट जो है बढ़ती है, एंड लास्ट में वो डाई, यानी कि मर जाता है। तो हम सभी जानते हैं, देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया और एक आदमी बन गया। वैसे ही एक जो सीड है वो धीरे धीरे करके एक बड़ा सा पौधा बन रहा है। सो कॉमन फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जैसे हमने लिविंग थिंग्स के अंदर जैसे कॉमन फीचर्स देखे, वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसके अंदर भी कॉमन फीचर्स हो गए। फर्स्ट क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप से चल सकती नहीं है। सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड वाटर एंड फूड, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसे वाटर, फूड, उसकी कोई भी ज़रूरत होती नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, डू नॉट चेंज देयर साइज एंड डाई, यानी कि अगर हम डस्टर की बात करें तो जो डस्टर है वो कैसा है? नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसकी साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा और वो मर भी नहीं जाएगा। नंबर 4 है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी सांस ले सकती नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वन, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी किसी को बर्थ दे सकती नहीं है।
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सेंस ऑफ फीलिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है उसके अंदर कोई भी सेंस या फीलिंग जैसा नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है, लिविंग थिंग्स कौन सी है, और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्सरसाइज। तो इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने पहले भी बहुत बताया था कि मैंने सभी आंसर जो है वो फिलअप कर दिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टू ग्रुप्स आर ऑब्जेक्ट डिवाइड। हमने पहले भी पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट जो है हम हमारे आसपास देखते हैं वो कितने ग्रुप में डिवाइड है, 2 ग्रुप के अंदर। क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइड इन ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कौन से, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड है, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स है क्या, तो ऑब्जेक्ट आर विच कैन गिव बर्थ, नीड वाटर, एयर एंड फूड, दे कैन ब्रीथ, इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बर्थ देते, उसको ज़रूरत किसकी पड़ती है, वाटर, एयर और फूड की पड़ती है, और वो सांस भी ले सकते हैं, उससे हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स। विच ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट है जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, कार, पेन, बॉल, चेयर, काइट, इंकपॉट, बैट एट्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो सभी एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, नॉन लिविंग थिंग्स के। नंबर 4, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो 2 लिखने हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड, जो कि सामने नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड, उनको वाटर एयर फूड की ज़रूरत होती नहीं है। सेकेंड है, लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है उसको सांस लेने में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथ कर सकती नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट वेदर ए फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें जो नीचे सेंटेंस दिए गए अगर वो सही है तो उसके सामने ट्रू लिखना है, और वो गलत है तो उसके सामने फॉल्स लिखना है। सो फर्स्ट है, लिविंग थिंग्स कैन मूव देयर ओवन, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो अपने आप से चल सकती है, तो ये सही है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या कर सकती है, सांस ले सकती है, कभी ले सकती है, नहीं ले सकती, तो उसके सामने क्या आएगा, फॉल्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से वो अपने बच्चे को जन्म देती है, ये रॉन्ग है, तो हम क्या लिखेंगे उसके सामने भी, फॉल्स। नंबर 4, लिविंग थिंग्स कैन स्मेल, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो किसी की भी खुशबू पहचान सकता है, यानी कि उसके अंदर सेंस ऑफ फीलिंग है, तो वो सेंटेंस जो है वो क्या है, ट्रू है, यानी कि उसके सामने हम क्या लिखेंगे, ट्रू। नंबर 5, लिविंग थिंग्स हैव अ सेंस ऑफ फीलिंग, जैसे कि हमने बताया जो सेंटेंस जो है वो का ट्रू है। नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमें 2 कॉलम दी गई ए और बी, तो उन दोनों को क्या करना है, मैच करना है, और जो बीच की कॉलम है उसके अंदर क्या लिखना है, आंसर। आंसर में आप नंबर लिख सकते हो। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग इसमें से कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट है कैन नॉट मूव इट सेल्फ, ब्रीथ और पेंसिल, तो क्या आएगा आंसर, सेकेंड, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो क्या कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है। सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होती है, पैर कैन नॉट मूव इट सेल्फ और पेंसिल, 2 बचे, तो उसके अंदर से क्या आएगा, फर्स्ट, कि वो अपने आप से चल सकती नहीं है। उसके बाद कार जो है और वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होगी, पेंसिल, तो उसके सामने क्या नंबर आएगा, 3rd। तो ये जो मैच द फॉलोइंग है उसके आंसर क्या होंगे, 2, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, राइट वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि हमें जो नीचे इमेज दी गई है उसके अंदर जो भी चीज़ है वो हमें देखना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर लिविंग है तो जो नीचे बॉक्स दिया गया है उसके अंदर क्या लिखना है, लिविंग थिंग्स, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो क्या लिखना है उस बॉक्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स। तो फर्स्ट किसका पिक्चर है, कार का, यानी कि जो कार है वो कैसे थिंग्स है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड है काइट,
काइट जो है वो कैसी है, लिविंग और नॉन लिविंग, आंसर होगा नॉन लिविंग। थर्ड पिक्चर जो है कि मंकी का है, तो मंकी कैसा है, नॉन लिविंग या लिविंग, तो क्या है, लिविंग। नेक्स्ट है प्लांट, प्लांट भी क्या होगा, लिविंग थिंग्स। उसके बाद है स्पैरो, स्पैरो भी क्या होगा, लिविंग थिंग्स। और लास्ट वन है पेंसिल, तो पेंसिल जो भी है वो कैसी होगी, थिंग्स नॉन लिविंग। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो लिविंग थिंग्स है उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं, और लिविंग थिंग्स है उसके फीचर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है उसके फीचर्स क्या है, और दोनों में कॉमन क्या होता है वो भी हमने पढ़ा। और उसके बाद हम लिविंग थिंग्स से और ज़्यादा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के भी ज़्यादा एग्जाम्पल लेके हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।